जी हां, अब धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता का फैसला कोई और नहीं बल्कि खुद कुरुक्षेत्र की जनता ही करेगी। शहर के जिस भी सेक्टर, गली मोहल्ले या वार्ड में जहां कहीं भी कोई सड़क निर्माण होगा, जब तक वहां रहने वाले लोग उस निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर अपनी संतुष्टि एनओसी देकर नहीं देंगे, तब तक उस सड़क का निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार की पेमेंट जारी नहीं होगी। ये कहना है थानेसर विधायक सुभाष सुधा का। विधायक सुभाष सुधा आज नगर परिषद कार्यालय में अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों की एक संयुक्त बैठक में शहर के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहर के विकास कार्य जनता को समर्पित है। विधायक सुभाष सुधा ने नगर परिषद के सभी अधिकारियों, ठेकेदारों को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में और सख्त लहजे में कहा कि यदि शहर में चल रहे विकास कार्यों में किसी प्रकार की कोई लापरवाही या टेंडर लेने के बाद काम में देरी पाई गई तो उस ठेकेदार के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि किसी अधिकारी की भी किसी भी स्तर पर कोई खामी पाई जाती है तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। अब अधिकारियों के साथ साथ जनता भी इन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर पैनी नजर रखेगी। शहर में जहां भी किसी सड़क का निर्माण कार्य होगा, उसके अंदर 4 इंची बेस JEME एक्सियन EO जब तक एनओसी नहीं देंगे तब तक कोई ठेकेदार टाइल्स नहीं लगाएगा, और जब तक उस जगह पर रहने वाले लोग काम की संतुष्टि को लेकर लिखित में नहीं देंगे तब तक सड़क निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार की पेमेंट जारी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि शहर में छोटी और बड़ी योजनाओं, परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। इन योजनाओं के विकास कार्यों में अगर किसी भी स्तर पर रत्ती भर भी खामी पाई गई तो संबंधित अधिकारी को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, डी प्लान के साथ साथ अन्य स्कीमों का एक एक पैसा निर्धारित समय अवधि से पहले विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा, ताकि विकास कार्यों का कोई भी पैसा वापस न जाए। इस शहर के विकास कार्यों और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर अधिकारियों को पूरा फोकस रखना होगा। अगर ठेकेदार या एजेंसी निर्माण सामग्री निर्धारित मापदंडों के अनुसार उपयोग में नहीं लाते तो उन एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट करने की भी तुरंत कार्रवाई की जाए। इस दौरान विधायक सुभाष सुधा ने नगर परिषद के अधिकारियों से शहर में सड़कों के निर्माण कार्य, सफाई व्यवस्था, पानी की निकासी, सड़कों की मुरम्मत, पीने के पानी, बिजली व्यवस्था, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, NDC जारी करने, प्रॉपर्टी ID की समस्याओं को दूर करने जैसे कई कार्यों को लेकर फीडबैक रिपोर्ट हासिल की। विधायक ने फीडबैक लेने के बाद अधिकारियों और ठेकेदारों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि शहर में चल रहे विकास कार्यों में रत्ती भी कोताही न बरती जाए और ठेकेदार सड़कों, नालियों की उच्च स्तरीय निर्माण सामग्री का प्रयोग करे। इस शहर में जिस क्षेत्र में विकास कार्य चल रहे हैं उस क्षेत्र के लोगों से संबंधित ठेकेदार और संबंधित एजेंसियों से कार्य ठीक होने का प्रमाण पत्र लेना होगा। इस प्रमाण पत्र को देखने के बाद ही नगर परिषद के अधिकारी ठेकेदार को भुगतान करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी अधिकारी ने लोगों के प्रमाण पत्र के बिना ठेकेदार को भुगतान जारी कर दिया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन बारिशों के सीजन में नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी बरसाती पानी की निकासी पर भी पूरा फोकस रखेंगे। इस शहर के लगभग बरसाती पानी से प्रभावित सभी क्षेत्रों की सूची नगर परिषद के पास है। इन सभी क्षेत्रों पर नगर परिषद के अधिकारी पैनी निगाहें रखेंगे ताकि किसी भी क्षेत्र में बरसाती पानी खड़ा न रहे। उन्होंने कहा कि अमृत योजना के तहत बनाए गए नालों की पानी की निकासी करने के लिए संबंधित क्षेत्र के बिजली विभाग की तरफ से ट्रांसफार्मर लगाकर कनेक्शन जारी किए गए हैं। इससे अब पानी की निकासी करवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ ही नपा अधिकारी और कर्मचारी शहर की स्वच्छता पर भी पूरा फोकस रखेंगे और नियमित रूप से शहर की सफाई की व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करेंगे। इन तमाम पहलुओं पर बरसातों के सीजन में विशेष ध्यान की जरूरत है। अगर अधिकारी और कर्मचारी ईमानदारी और मेहनत के साथ कार्य करेगा तो उसे किसी भी स्तर पर दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी। इस मौके पर नगर परिषद के अधिकारी, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र, एक्सियन सुरेंद्र सिंह, ME संदीप शर्मा आदि उपस्थित थे। जी विधायक जी, आज नगर परिषद में बैठक लिए सभी अधिकारियों की, कर्मचारियों की, दिशा निर्देश दिए हैं, क्या खास विषय रहा? देखिए, नगर परिषद के अंदर हमेशा हम डेवलपमेंट को लेकर एक उसमें एक मीटिंग लेते हैं, किस प्रकार से हमारा MP लैंड, हमारा म्यूनसिपल फंड, इस तरह से हमारा CM लॉसमेंट और इसी तरह से हमारे SFC की ग्रांट होती है। तो बहुत सी ग्रांटें ऐसी होती हैं जो नगर परिषद में आती है, उसका एक व्यू मीटिंग ली जाती है कि कब पैसा नगर परिषद में है, कब कब लगा, किस प्रकार से लगा। तो उसके लिए आज एक मीटिंग ली अधिकारियों की, तो अपनी चीज़ों को लेके, अपने NDC को लेके ली मीटिंग, किस प्रकार से हम जो कॉलोनियाँ क्या अप्रूव करा रहे हैं उनकी मीटिंग लेगी। तो इसको लेके हमने पूरा इसकी मीटिंग का रखा, सारे कर्मचारी वहाँ पर थे, अधिकारी थे। इसके लिए हमने पूरी इसके लिए अपना सभी अधिकारी से बातचीत करी और उसके अंदर पूरा आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है कि कितना पैसा हमारे पास है, कल का डेवलपमेंट होनी है, इस प्रकार से क्या हमारे डेवलपमेंट की रिपोर्ट है। तो उसमें अपनी उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत करी, मैंने उसको पास दी। इसके साथ साथ मैं कहूँगा एक मीटिंग और भी ली हमने, साथ में मीटिंग इसमें रखी गई थी कि किस प्रकार से शहर के अंदर अब काम की हमने रूटीन बनाना है।
इस प्रकार से कोई राजनीति आदमी अपना फायदा उठाने की 100 बातें करते हैं। इसके लिए हमने बात करी है कि पहले हर जगह पे बेस बनेगा, वहाँ पर ऊपर कमेटी का जय जाएगा, जो भी जहाँ भी गली बनेगी जो बनेगा जय जाएगा, वो फिर उसको अपने ऑफिसर को, एमए को, एक्शन को रिपोर्ट देगा, ईओ को। वो कमेटी हमने 3 की बनाई, वो जाएंगे प्रॉपर उसको चेक करेंगे और उसके बाद वो रोड्स का काम होगा। रोड्स की पेमेंट तब होगी जब वहाँ के लोग उसको एनओसी देंगे कि हम संतुष्ट हैं। आज भी मेरे पास सेक्टर 3 के बहुत लोगों की एनओसी आई, मैं देखी वहाँ पे, तो मैंने इसको इस प्रथा को पूरा किया। इसकी कापी एक मेरे को सेंड करें और एक नगर परिषद की जब पेमेंट हो उसके साथ लगे, ताकि लोगों को बताए हम सेंड करें। यानी जनता अब एनओसी देगी, एनओसी देगी, जनता द्वारा एनओसी देगी, हमारा काम बढ़िया हुआ है तो ठेकेदार को पेमेंट, अदरवाइज किसी भी ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिलेगी।